रिफ्लेक्शन कहाँ से, प्लेन वेव का प्लेन सरफेस से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो आपका वेव फ्रंट है, दिस वन वेव फ्रंट इज अ इंसिडेंटेड वेव फ्रंट, ठीक है। अब सेम वही बात कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे क्या आ चुका है, इस सोर्स के आगे क्या आ चुका है, ये वाला जो सोर्स है, किस सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सोर्स की। इस सोर्स के आगे क्या आ चुका है, मिरर आ चुका है। लेकिन अगर हम बात करें इस सोर्स की, तो इस सोर्स के आगे अभी भी मीडियम है, यानी कि एयर है। तो यहाँ से आप देखें कि इस सोर्स से तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इस सोर्स से वेव अभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब इस सोर्स के आगे भी जो आपका मीडियम है वो क्या है, वो एयर है। और इस सोर्स के आगे भी जो मीडियम है आपका, वो कौन सा मीडियम है, वो भी एयर है। क्लियर। तो अब यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट, क्या चीज कि सेम टाइम में अगर मैं बात करूं, एज वेलोसिटी सेम है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये भी वी टॉ होगा। टी टॉ टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v इंटू टॉ। अब यहाँ से ये जो सोर्स है, इससे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने, वो भी क्या है, v इंटू टॉ है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो यहाँ से ये वाला जो वेव फ्रंट है, बेसिकली ये वाला जो वेव फ्रंट है, दिस वन एंड इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्लियर। मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ इसको, आप देखिए ध्यान से। दिस वन एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड, एंड दिस वन इज व्हाट, इंसिडेंटेड वेव फ्रंट। तो ये वाला जो वेव फ्रंट है ये इंसिडेंटेड वेव फ्रंट है, और ये वाला जो वेव फ्रंट है ये वाला रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये वाला जो एंगल है आपका, दैट इज दिस इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है, दैट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम लोग कौन से ट्राइंगल देखते हैं ध्यान से, ए ई सी ट्राइंगल देखिए, सी द ट्राइंगल ए ई सी, ध्यान से इस डायग्राम के अंदर। और एक हम ट्राइंगल देखेंगे, ए ई सी किसकी बात कर रहा हूँ, ए ई सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। और एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल आपका है ए बी सी। क्लियर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू ए सी, कौन सी साइड है ये साइड है आपकी कॉमन साइड। ओके, ये कॉमन साइड आ गई। अच्छा, उसके बाद ये एंगल आपका 90 और ये एंगल भी 90, तो एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये क्या हुआ आपका 90 डिग्री। ओके, और ये वाली जो डिस्टेंस है, कि कौन से डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ए ई वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ एक, और एक बी सी वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ए ई वाली डिस्टेंस भी आपकी v इंटू टॉ है, और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी v इंटू टॉ है। क्लियर। तो सेम ए ई इज इक्वल टू बी सी, तो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यही हमें इस डेरिवेशन में बेसिकली प्रूव करना है।